अभी जो मुनीर को बार बार ट्रंप और अमेरिका प्रोजेक्ट करा रहा, जो मेरा असेसमेंट है, कह रहा यार ये पाकिस्तान में सबसे ताकतवर व्यक्ति है, इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ पाकिस्तान। ये एक टाइम पाकिस्तान का पीएम, एक टाइम एफएम, एक टाइम एक्स वाई जेड, बिल्लो टिल्लो शाहबाज करबाज खरबाज जो भी है, और यहाँ फील्ड मार्शल के एफएमएम, मतलब ये सारे एक तरफ और ये एक तरफ, ये सबसे बड़ा और पाकिस्तान का सबसे पावरफुल व्यक्ति। आप देखिए ये धीरे धीरे इसकी पोजीशनिंग बन रही है, क्योंकि जब भी अमेरिका जाएगा, अमेरिका कहेगा, दुनिया का मीडिया कवर करेगा, हम आप भी बात कर ही रहे, तो एक पोजीशनिंग बनाने में ये चीज बड़ी काम आती है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बदहाल है, और जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बदहाल होती है तो पाकिस्तान के लोगों को एक चूरन बेचा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जब इकोनॉमी बदहाल होगी तो एक ही बचा सकता है, या तो ऊपर खुदा या नीचे फौज। अब खुदा तो आप जा नहीं सकते, तो फौज है जो बचा सकती है, मिलिट्री ही पाकिस्तान को बचा सकती है। ये धारणा अब भी पाकिस्तान के लोगों में बैठी हुई है। इट इज नॉट समथिंग विच इज नॉट इन पाकिस्तान, ये अब भी पाकिस्तान के लोगों में बैठ रही है। और इस धारणा को अगर मैं फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर को एक पाकिस्तान का स्ट्रांग मैन बना के इसको प्रोजेक्ट करूं, पाकिस्तान का करता रहता रहे, पाकिस्तान मतलब मुनीर, पाकिस्तान मतलब ये, पाकिस्तान मतलब ये, और ये एंडोर्स कौन कर रहा है? ये एंडोर्स कोई जहादी वहाबी संगठन नहीं कर रहा, ये एंडोर्समेंट आपके सो कॉल्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड और ये मियां ट्रंप कर रहे हैं। मैंने इसलिए आज इनका नाम रखा ट्रंप जुबेर, क्या डोनाल्ड जॉन ट्रंप, तो इनका नाम रखा डोनाल्ड जुबेर ट्रंप। तो जुबेर इनके नाम के साथ या जमील ऐड कर दिया, ताकि थोड़ा आप समझिए करना क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है आजकल। और अगर मैं इसको थोड़ा आगे देखूं, जो भी मिलिट्री डिक्टेटर रहे, मुशर्रफ रहा, ज़ियाउल हक रहा, कोई भी रहा, ये हमेशा अमेरिका के मदद से ही बैठे। अमेरिका को हमेशा पाकिस्तान में एक वर्दी लगी हुई मोहर चाहिए होती है, रबर स्टैंप, जिसकी वर्दी लगी, क्योंकि वर्दी वाले को ना पाकिस्तान में जरा सवाल जवाब नहीं करते। पॉलिटिशियन की तो वो बात लगा देते, पर वर्दी वाला मतलब ऊपर खुदा नीचे आर्मी वाला, अल्लाह आर्मी और अमेरिका, इन तीनों का ए, अल्लाह आर्मी और अमेरिका, इन तीनों का पाकिस्तान में पूरा सिक्का चलता है। अच्छा, अल्लाह का तो चलेगा, वो तो गॉड है, बाकी रहे हैं नीचे अमेरिका और आर्मी। अगर ऊपर अल्लाह नीचे अमेरिका और आर्मी, इनका अब भी ये कहाँ कॉमन चीज है पाकिस्तान में। किसी भी पाकिस्तानी से बात करें वो आपको ये हमेशा बोल देगा। जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पे कू की भी संभावना है, ये वाला, अब कितना खून बहेगा वो अलग है, या इसको प्रेसिडेंट बना के पाकिस्तान की सत्ता पे अपना ठप्पा, पाकिस्तान की ठप्पा पे अपना ठप्पा लगाने का काम भी अमेरिका बहुत आसानी से कर रहा है। और इससे अमेरिका की मिलिट्री प्रेस्टीज, अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका का स्टैचर बढ़ेगा। अब ये सीज फायर तो करा नहीं पाए, तो बोला अगली बार चलो ठीक है पाकिस्तान पे रूल करे, क्योंकि याद करिए ट्रंप कह रहा कि मैं तो गाजा पे भी कब्जा करूंगा, मैं तो गाजा पे रूल करूंगा। अगर गाजा पे रूल करने का ट्रंप सोच सकता, तो पाकिस्तान पे एक प्रॉक्सी के थ्रू रूल करने का क्यों नहीं सोच सकता? और इसके बाद अगर ये हुआ कभी, ये जो अमेरिकन बकवास करते हैं ना, ये जो वहां वॉशिंगटन डीसी में बैठ के डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, आप इसका मतलब है पाकिस्तान में अमेरिका मानता है कि अगर मेरा कोई पार्टनर है, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो पाकिस्तान का पॉलिटिशियन नहीं है, चाहे इलेक्शन आगे पीछे जो भी हो, सबसे मेरा रिलायबल पार्टनर है अमेरिका में, वो है मिलिट्री। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मिलिट्री डिक्टेटर्स को बनाने और गिराने का काम कर रही है। बोला आप तो अपने वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कर रहे हो, तो किसको बिठा रहे हो? जहादी मिलिट्री डिक्टेटर को। ये अमेरिका की साहब असलियत है। और आप देखिए सेंटकॉम का हेडक्वार्टर कहाँ है इस क्षेत्र में? कतर में। पीछे ट्रंप ने बोला कि यार अर्दोगन ने मुझे बोला कि जुलानी को ना थोड़ा सेट करा दो। तो क्या ट्रंप कतार, टर्की और पाकिस्तान का एक अलायंस बनवाना चाहता, जिससे मैं एक सुन्नी अलायंस कहूंगा, क्योंकि इन्हें पता है ये सुन्नी अलायंस को कहीं ना कहीं ये शियाओं के अगेंस्ट यूज कर सकता है।
भारत के अगेंस्ट यूज करता था। शिया मतलब ईरान, भारत तो खैर भारत ही है। तो और पाकिस्तान को जो लोकेलिटी, जो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अफगानिस्तान को तंग करना हो पाकिस्तान, भारत को, चाइना को और ईरान को, चारों की अगर आपको थोड़ा बहुत ऊंचे पीछे करना है तो ये सस्ते जहाजी, ये सस्ता मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बहुत काम का आएगा। और याद कीजिए मिशेल कुरैना का इज अ फिनोमिनल काउंटर टेरर पार्टनर। पार्टनर क्या है, साला सबसे सस्ता जहाजी है, मार्केट में काम आ रहा है। तो उसके परिप्रेक्ष्य से भी ये बड़ा काम की चीज है। और अगर अमेरिका रियली वांट्स टू प्ले डर्टी तो अमेरिका के पास एक और विकल्प भी है। इस सो कॉल्ड सुन्नी ब्लॉक को भारत के अगेंस्ट, शिया ब्लॉक के अगेंस्ट और इवन ब्रिक्स के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। डोंट थिंक पाकिस्तान कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट, पाकिस्तान ब्रिक्स का तो पार्ट है नहीं। तो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान चाहता था आना, उसको तो भारत ने मना कर दिया, पर पाकिस्तान को वेस्ट एशिया में नहीं बल्कि ब्रिक्स में भी कुछ उथल पुथल का लाने के काम ये आ सकता है। मतलब ये ऐसा आदमी है ना जो सवाल नहीं पूछता, बस जा बोलो साहब क्या करना है। मैं तो कह रहा हूँ अशरफ इज द बिगेस्ट प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर इन द वर्ल्ड, बस ये वर्दी लगा के घूमता है। अब ट्रंप की एक आदत थी कि वॉशिंगटन डीसी में बैठ के वो फरमान जारी करे। अब अभी तक तो ट्रंप मियां तो एक चीज बहुत समझ गए कि आप भारत को कंट्रोल तो नहीं कर सकते भाई। अब अगर कंट्रोल नहीं करो तो क्या करो, कंटेन करो। आई कैन नॉट कंट्रोल यू बट आई कैन ऑलवेज कंटेन यू, राइट। ये एक मुनीर एक ऐसा ऑप्शन है जिसको लेके दिल्ली को तकलीफ जरूर होती है। दिल्ली को अच्छा नहीं लगता कि ये, बस जाहिर सी बात है, आपको पता है उसको क्यों बुला रहे हैं। और ये दिल्ली को इरिटेट करने के लिए, दिल्ली में जो हमारे लोग बैठे, दिल्ली सरकार को, इनके मोदी सरकार को इरिटेट करने के लिए आप जहादी मुल्ले को वॉशिंगटन बुलाते हो। और कहीं ना कहीं आप एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो, क्योंकि ये जहादी मुल्ला तालिबान की भी गोद में बैठा और ये चाइना का भी दलाल है। तो तालिबान और चाइना के परिप्रेक्ष्य में भारत के अगेंस्ट तो यूज कर पाओगे थोड़ा बहुत, जो भी जितनी भी इसकी औकात होगी, पर चाइना और पाकिस्तान, चाइना और तालिबान के परिप्रेक्ष्य में इसकी लिवरेज तुम पे है। यू माइट हैव सम लिवरेज कि भाई इंडिया में ये कर। पीछे खबर आई थी ये बांग्लादेश में, और सॉरी बांग्लादेश के थ्रू बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में कुछ एक्टिविटियां प्लान कर रहा है, इसकी खबर आई थी। तो इतना लेवरेज तो है। बट अगर ये अल्लू के पट्टे हैं, ये नहीं समझते कि इसका भी लेवरेज है। इसकी चाइना से बड़ी अच्छी दोस्ती है और इसकी तालिबानियों से भी ठीक ठाक बनती है। मैं यहाँ तहरीके तालिबान की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके साथ नहीं बनती, बट इसके पास एक एडवांटेज काउंटर भी है अमेरिका के लिए। ये अमेरिकनों की दिक्कत है, ये कभी समझेंगे नहीं। इनके लोग वॉशिंगटन डीसी में बैठ के दुनिया का भाई खाता लिखते हैं, बट इनको कुछ समझ नहीं आता, राइट। और देखिए ज़ियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, अल्टीमेटली अमेरिका को एक चीज समझना चाहिए, बनाया तो आपने बहुत लोगों को, आज तक बहुत जहादियों को आपने वर्दी पहना के वर्दी वाला प्रेसिडेंट बना दिया, पर वर्दी में वो दहशतगर्दी नहीं आई। वैसे पाकिस्तान में कहावत है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वर्दी वाला प्रेसिडेंट पाकिस्तान में कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। अल्टीमेटली कोई उसके जहाज में पेटी रख देता, कोई दुबई में मरता है, कोई कैंसर से मरता है, मतलब सड़ के मरते हैं ऐसी वर्दी वाले प्रेसिडेंट। बट अमेरिका को क्या फर्क पड़ रहा है। और अगर ये अमेरिका की मंशा है तो जो पुतिन साहब आएंगे, अगर पहले 5 MOU साइन हो रहे थे, आज 7 MOU या 10 MOU साइन होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत अब रशिया के साथ, ब्रिक्स देशों के साथ और जितने भी बाकी हमारे पार्टनर्स है दुनिया भर में, उनके साथ हम अपनी नजदीकियों को बढ़ाएंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू बी कॉट इन दिस कॉगमायर, राइट। एंड वी डोंट वांट टू बी काइंड ऑफ ब्रांडेड एज X, Y and Z। भारत ने बाशान बखूबी इस सिचुएशन को रिएक्ट किया। कैसे? स्टेटमेंट बोल के नहीं, पुतिन को बुला के। अगर भारत पुतिन को बुला के अमेरिका को इरिटेट कर रहा है, और अगर इन अमेरिकनों को लगता है कि जहादी 4 पैसे के फील्ड मार्शल को बुला के ये वो वाला इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब मैंने वो वाली बात है कि मैंने 21 तोपों की सलामी दे दी, मेरे पड़ोसी ने, मेरे कंपटीटर ने गुलेल से पड़ोसियों के शीशे तोड़ दिए, कह रहा आवाज तो वहां भी आती है।
इट इज अ डिफरेंस व्हाट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, बट काइंड ऑफ नहीं कर पाएंगे। भारत अभी एग्रेसिव मोड में, आप फ्रांस कीजिए, यूएई की बात कीजिए, साउथ एशिया की बात कीजिए, रशिया की बात कीजिए, सबके साथ हम एक एक्सप्रेस स्पीड पे अपने संबंधों को सुधार रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट भारत शुड बी डूइंग। और भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की तरफ जा रहा है, अपनी सारी व्यवस्थाएं हो रहे। भारत का नेवी बहुत मजबूत हो रही, अंडमान में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और इवन हमारी अब नेवल रीच लगभग लगभग वेस्ट एशिया तक भी है, अच्छी खासी है। तो भारत अपने नेवी और सुरक्षा को लेके हर काम कर रहा है।